हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं उठी हूँ सो के और ये देखो मेरे घर में जामुन लगे हुए हैं जो इतने टेस्टी हैं। घर के जामुन का तो कोई मुकाबला नहीं है। और ये देखो कितने बड़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने मार्केट से जो है 2 सालों से मार्केट से हमने जामुन नहीं खरीदे हैं। हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है कि फ्रिज भरा पड़ा है। तो मैं अपने दिन की शुरुआत जो है वो चाय से कर रही हूँ। अभी बेसिकली मुझे नींद जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी आजकल मेरी नींद खुल रही है, तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ। और हाथ ही हाथ मैंने जो है वो लंच भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने बनाना है, बट मैं पहले नहा धो के फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। मैंने अभी पाठ भी करना है। और हाउस हेल्पर जो है हमने पहले जो रखी थी उसको निकाल दिया है क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो उनको समझ में नहीं आ रही थी। और पापा के लिए अभी इतना डाइट कॉन्शियसली हम चल रहे हैं, मैं नहीं चाहती थी किसी तरह की भी लापरवाही हो और उनकी हेल्थ जो है वो और ख़राब हो जाए। सो अब खाना वगैरह जो जितना भी है वो मैं और मेरी मम्मा ही बना रहे हैं। एंड बस अभी मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और ब्रेकफास्ट में मैंने देखो कितना आसानी से ये सैंडविच बनाया हुआ है। आप सब लोग यही बोलते हो कि भाई हमें इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है। तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि एटलीस्ट जब सुबह आप उठो सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट जो है वो आप खुद बनाओ। तो ये जो ब्रेकफास्ट मैं आज बना रही हूँ ना, ये इतना ईजी है। आप देखना, मैंने जस्ट अंडे को जो है अच्छे से बीट करके मैंने उसको स्प्रेड किया, उसके ऊपर मैंने ब्रेड जो है इस तरह से उसको रब किया अच्छे से। बस इसमें मैंने कुछ वेजीज डालनी है, चीज़ डालना है, एंड दैट्स इट। और इसको आप रैप कर दोगे तो आपका इतना इजी। और 5 मिनट्स लगे हैं मुझे इस सैंडविच को बनाने में। रात को ही अगर आप अपनी वेजेस जो है उसको कट करके रख दोगे, सुबह उठ के जस्ट ब्रेड के अंदर फिल करना है और इतनी आसानी से ये सैंडविच बन जाएगा। और किसी पे भी आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम खुद करो। इंडिपेंडेंस की शुरुआत जो है वो यहीं से ही होती है। ये देखो मैंने एवोकाडो जो है उसको स्प्रेड किया अभी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लेटस जो है वो ये मैंने रात को ही काट ली थी क्योंकि मुझे पता है सुबह बस मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है एट करेक्ट टाइम। बस मेरा मूड नहीं तो ख़राब हो जाता है। और क्योंकि हम सब पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम वेस्ट करें, तो ये जो सैंडविच है ना ये बहुत इजी और बहुत हेल्दी है एंड इजी टू मेक है। और इसे कोई भी जिसे खाना बनाना भी नहीं आता है वो खुद अपने लिए बना सकता है। इसमें चीज़ जब मैंने डाली ना तो उसको थोड़ा स्टीम में ही हमेशा बनाना होता है, तब जाके चीज़ मेल्ट होती है, अदरवाइज़ आपके ब्रेड बर्न हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको बनाने का। तो ये देखो कितना टेस्टी है एंड माउथफुल है यार, ये बहुत अच्छा बना था। इसीलिए आप जो अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है इसे ट्राई कर सकते हो और रात को ही इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है, तो बहुत इजी से बन जाएगा। सो या मैंने अभी अपने सारे काम जो है वो मैंने कर लिए हैं। ज़्यादा काम आजकल मैं कर नहीं रही हूँ बिकॉज़ मैं आधा दिन तो बाहर ही होती हूँ क्योंकि मेरी कुछ लाइक मेंबरशिप के लिए मैंने अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं फॉर्म 2 में अपना फिल नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मेरा मेरा एडवांस एटिटी का कुछ इशू है जो अपडेटेड नहीं है। सो मुझे उसके लिए बहुत भागना पड़ रहा है। तो अभी देखो कब तक ये चीज़ें होती हैं। एंड मैं ये लीड इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा जो पहला माइक था उसका कनेक्टर जो है वो ख़राब हो गया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उनका यही होता है कि अगर आप कुछ दिन उनको यूज़ नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो चीज़ जो है वो ऑर्डर की हुई, कनेक्टर ऑर्डर किया हुआ है, बट उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो तब तक के लिए मैं इन लीड्स को ही यूज़ करूँगी। बहुत देर बाद किसी ने ये वर्ड यूज़ किया लीड्स, हम यूजुअली इसको वायर वाले ईयरफोन्स ही कहते हैं। सो या मुझे किसी ने लिखा कि आप लीड्स क्यों यूज़ कर रहे हो, सो मैं उसको पढ़ी थी, मेरे को व्हाट डज़ दैट मीन एक्चुअली। सो अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के मेरी पहली वीडियो पे इतने रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। इतना मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। मुझे पता ही नहीं था कि जो मेरी सिचुएशन है वो आधी दुनिया की सिचुएशन है। सो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को हेल्प करूँगी। मुझसे जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उसका आज मैं जवाब देने यहाँ पे आई हूँ। What changes I made that pushed me from being a CS parent to becoming a CA? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने पूछा है ये। तो मैंने कहा मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि ये चीज़ें सच में डिस्कस करने लायक है। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी और मैं टोटली होपलेस थी तो मुझे ये चीज़ें किसी ने नहीं बताई थी। तो अब मैं अपनी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखना चाहती हूँ बिकॉज़ यू आर फैमिली, यू आर माई फैमिली नाउ।
और आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपको लगे कि आप भी डायरेक्शनलेस हैं, आप भी होपलेस हैं, तो ये चीज़ें फॉलो करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। मे बी इट वर्क फॉर मी, इट मे नॉट वर्क फॉर यू, बट एटलीस्ट मैं ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। सो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब मेरी सीए क्लियर नहीं हो रही थी बार बार, जो कि मैंने पहले बताया है कि नहीं हो रही थी, आई वॉज टोटली डेवस्टेटेड, फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम, लैश आउट करती थी सब पे, फैमिली मेम्बर्स पे। मैं बात नहीं करती थी किसी के साथ, मैं बाहर नहीं जाती थी, मुझे तैयार होने का मन नहीं करता था, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। एंड मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं बाहर निकलूं, क्योंकि उनको डर था कहीं डिप्रेशन में ना चली जाए, उनको इस चीज़ का डर होता था। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरती थी, तो उनको ये चीज़ नहीं पता था कि मेरे माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है, कि मैं कितनी शिद्दत से इस चीज़ को हासिल करना चाहती हूँ। उनको लगता था कि ठीक है, नहीं बनी तो ऐसा हो जाएगा वो, बट ये चीज़ें मैं सुन के ही काँप जाती थी कि अगर नहीं बनी तो क्या होगा। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी। 3 इयर्स इस चीज़ ने मुझे हॉन्ट किया है कि अगर मैं सीए नहीं बनी तो मेरी एज इस टाइम ऐसी है कि मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ऑल आई हैव इज़ जस्ट दिस सीए कोर्स, और अगर मैं सीए नहीं बनी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड मेरी लाइफ और मेरी बेटी की लाइफ जो है वो हेल होने वाली है। ये चीज़ें मुझे इतनी हॉन्ट करती थी कि मैं रातों को सो नहीं पाती थी। और आजकल मैं किचन में ज़्यादा काम कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सो रही हूँ। अभी भी मुझे नींद आई है, क्योंकि मैं सुबह, मतलब मुझे जब से रिज़ल्ट आया है, मैं अपनी जैसे सालों की नींद पूरी कर रही हूँ। हाँ, तो ये सारी सिचुएशन में टोटली डायरेक्शनलेस थी, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि अब करना क्या है। टोटली लाइक सुबह उठती थी और रात तक एक लाइफ जो है वो एज ए रोबोट जी रही थी, कि कोई कहता था ऐसे कर लो, कोई कहता था वैसे कर लो, मैं वैसा कुछ कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। बहुत ज़्यादा डार्क टाइम था वो, मैं इसको याद भी नहीं करना चाहती हूँ। आई हैव डन समथिंग जो कि आई डोंट नो कैसे, मैं मुझे नहीं पता है मेन चीज़ों में कैसे आई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें ही मुझे हेल्प की हैं। बहुत सी वीडियोस मोटिवेशनल देखती थी, नथिंग वर्कड फॉर मी। सो बेसिकली मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये। मैंने मैंने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो शुरू कर दी। मैंने आई चोज़ द पाथ टू स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिव अफर्मेशंस करती थी, मेडिटेट करती थी। मेडिटेट में डेली नहीं करती थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा एंशियस फील होता था, जब मुझे ऐसा लगता था कि देर इज़, बस आगे खाई है, बस आगे कुछ नहीं है, ख़त्म होने वाला है सब, मैं क्या करूँगी, ये जब चीज़ें मेरे साथ होती थी, अपने आप को काम डाउन करने के लिए मैं, पेंसिल मेरे हाथ में इसीलिए क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन किए हुए हैं, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी, बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास। सो बात यह है कि मुझे उस टाइम ज़्यादा एंशियस हो जाती थी कि पढ़ते पढ़ते कि लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करेंगे अब, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये चीज़ें होती थी मेरे साथ। तो उस टाइम पे मैं मेडिटेट करती थी, और अपना फ्यूचर जो है वो मैं सोचती थी कि कैसा मुझे चाहिए था फ्यूचर, उसके बारे में मैं सोचती थी एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। एंड एक्चुअली वो चीज़ मुझे काम डाउन करती थी, क्योंकि मेरे फेस पे एक स्माइल आती थी ये सोच के कि मैं अब वहाँ हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आई एम अर्निंग दिस मच अमाउंट, मेरी बेटी खुश है, मेरी बेटी एक अच्छी लाइफ जी रही है, मैं अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मेरे पेरेंट्स की मैं हेल्प कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती थी, और मेरा मूड ठीक हो जाता था। सो दीज आर द थिंग्स विच आई ट्राइड। आई चोज़ द पाथ टू स्पिरिचुअलिटी। मैं सुबह उठ के पाठ करने लग गई। मुझे नहीं पता मुझे वाहिगुरु जी से क्या मांगना है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ उठ के पाठ करती थी, मैं अरदास करती थी, बस। मैंने कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं, बस मैं इतना कहती थी कि ये टाइम बहुत टफ़ है मेरे लिए, इट्स इट्स गेटिंग अनबियरेबल, बस मैं ये बोलती थी बार बार। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके गुरुद्वारे जाना शुरू किया। मेरी डेली रूटीन हो गई थी रोज़ शाम को गुरुद्वारे जाना। कुछ नहीं मांगती थी, मत्था टेकती थी, वहाँ बैठती थी। रोज़ मैंने 8 बजे जाना या 7 बजे जाना, एंड मैं वहाँ पे कीर्तन सोहेला का पाठ होता था, मैं वो करके ही आती थी। मैंने नहीं मांगा कि मुझे ये दे दो, कभी नहीं मांगा, बस मैं मत्था टेकती थी, क्योंकि मैं इतनी डायरेक्शनलेस थी, मुझे ये भी नहीं समझ आता था कि मैंने मांगना क्या है। बहुत अजीब सा टाइम था वो, बिल्कुल ब्लैंक थी मैं, मेरा माइंड कुछ नहीं, बस मतलब
इट वाज लाइक अ रोबोटिक लाइफ आई वाज लिविंग। बट मैं सब गुरुद्वारे जाती थी एंड हाथ जोड़ती थी, बस मत्था टेक के फिर कीर्तन सोहेला का पाठ किया, एंड सुबह उठ के सबसे पहले मैं जपजी साहब का पाठ करती थी। देन उसके बाद मैंने शाम को गुरुद्वारे जाना एंड वहाँ पे कीर्तन सोहेला का पाठ करना। मैं ये चीज़ें डेली रूटीन में करती थी। और मुझे नहीं पता कि आप लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट फेथ जो है ना, फेथ बहुत बड़ी एक, कहते हैं ना, सक्सेस का मंत्र है। ऐसा मुझे लगता है कि ब्लाइंड फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब मैं पाठ करती थी तब मुझे फेथ होने लग गया कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, एंड मैं हार्ड वर्क करूँगी तो मेरा क्यों क्लियर नहीं होगा। मैं ये अपने आप से बार बार बोलती थी, एंड कभी अपने साथ नेगेटिव बात नहीं करनी थी। मैंने कभी नहीं की। उस जब से मैं ये पाथ फॉलो कर रही थी, मैंने नेगेटिव बात करना अपने आप से बंद कर दिया था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ यार, मैं तो फेल ही हो जाऊँगी, मेरा ये नहीं हुआ यार, मेरे साथ तो ये हो जाएगा। नेवर। क्योंकि मुझे पता है कि जब सीए में आप पेपर दे रहे हो, किसी का पेपर इतना ब्रिलियंट नहीं होता है, सबका एवरेज होता है। तो अगर मेरा भी एवरेज हुआ है, मैं क्यों ये सोचूं कि मेरे फेल हो जाऊंगी या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, जो मेरी स्टडी रील्स हैं ना, अगर आप देखोगे तो मैंने अपने पढ़ते टाइम मैंने बताया है, मेरी एक वॉल है सामने, मैंने उसमें कुछ पेस्ट किया हुआ है। उसमें एक जगह पे मैंने स्केड्यूल अपना लगाया हुआ है जो मुझे फॉलो करना है डेली, और किस तरह से फॉलो करना है मैंने वो लिखा हुआ था। दूसरी जगह पे मैंने लिखा था सीए अमनवीर कौर, 3-4 बारी हर जगह जो जो पेजेस मैंने चिपकाए थे उन सब में एंड में मैंने सीए अमनवीर कौर लिखा था। और ये मैं रियलिटी में बता रही हूँ, ये मैंने किया है। मुझे बिलीव नहीं होता था कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस का कुछ मीनिंग भी होता है या कुछ। मुझे लगता था ये जस्ट एक एक फैक्चुअल थिंग है, कुछ नॉनसेंस है, पता नहीं एग्जैक्टली वर्क करती भी है कि नहीं। मैंने ये चीज़ की, मैंने अपने आप से कभी नेगेटिव बात नहीं की। मेरा इतना ख़राब पेपर ऑडिट का हुआ था, मैंने आधा पेपर छोड़ा हुआ है, और मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ भी मंगाई हैं। मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वो चीज़, आप देखना मैंने किया क्या हुआ है। बट स्टिल आई मैनेज टू क्लियर इट। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मैंने पहले भी बोला था, अपने आप से पॉजिटिव बात करनी है। स्पिरिचुअली एक्टिव हो गई थी, एंड मैं अभी भी गुरुद्वारे जाती हूँ। इट डज़ंट मीन कि मैं पास हो गई, अब मुझे नहीं जाना। नहीं, मैं पास हो गई, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, कुछ नहीं मांगती, मैं बस मत्था टेकती हूँ, अपना पाठ करती हूँ, मैं वापस आ जाती हूँ। कुछ लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस चीज़ में इतना फ़ेथ है कि नहीं है, बट मेरा फ़ेथ जो है वो डेवलप हो गया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को पूज रहे हो तो आपको उस पर ब्लाइंड फेथ होना भी चाहिए। अगर आपको फेथ, स्पिरिचुअल होने का मतलब यही होता है दैट यू हैव अ ब्लाइंड फेथ। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैं गुरुद्वारे जाने लगी, मुझे फ़ेथ आना शुरू हो गया, और मुझे बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी फ़ील होती थी यार। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे अच्छा लगता था। तो अब क्या है कि मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, एंड उस टाइम मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ ये चीज़, कि द मोमेंट अभी जब रिज़ल्ट आउट हुआ था, सुबह 8 बजे हुआ था। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सो रही थी उस वक्त। एंड मुझे ड्रीम में ये आया कि मेरी मदर जो है वो मेरे पास आके, मेरे पैरों के पास आके वो मेरे पास बैठते हैं, और मुझे वो कहते हैं कि वेयर इज़ माई केक। तो मैं मम्मा को बोलती हूँ कि हमने तो खा लिया। तो मम्मा कहते हैं मुझे कि नहीं, मैंने तो खाया ही नहीं। तो मैंने कहा ओके, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। तो मेरे मम्मा कहते हैं अभी के अभी ऑर्डर करो मेरे लिए केक। तो मेरी नींद खुलती है इससे। तो मैं उस टाइम अपना फ़ोन चेक करती हूँ, तो मैंने देखा होता कि प्रतीक जगाती सर और बहुत से टीचर्स हैं, उन्होंने लिखा होता है कि रिज़ल्ट इज़ आउट, रिज़ल्ट इज़ आउट। देन मैंने इमीडिएटली बैठ के देखा, तो दैट वाज द बेस्ट मॉर्निंग, जब मैंने अपने आप को एज अ सीए डिक्लेयर ही कर दिया, एंड मेरा रिज़ल्ट वाज सो गुड। आई वाज सो हैप्पी दैट टाइम। लेकिन शॉक बहुत ज़्यादा थी मुझे, 2-3 दिन तक तो बिल्कुल भूख ही नहीं लगी बिल्कुल, कि ये क्या, मतलब एक इमोशन था जो मेरा निकल रहा था बाहर आहिस्ता आहिस्ता करके। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब तक मेंबरशिप फॉर्म भरा, मतलब मैं भी भरने जा रही थी, जब तक मैंने वहाँ पे अपना अपडेट नहीं देखा कि येस आई हैव क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स, तब तक मैंने विश्वास नहीं किया। इट्स ऑलमोस्ट 3 डेज़ कि मैंने कुछ नहीं खाया था, एंड एक इमोशन था ये। लेकिन अब आई एम गेटिंग यूज टू इट, आई एम एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट आई एम सी ए नाउ, एंड ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि अपने आप से नेगेटिव बात नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि कुछ भी वर्क नहीं किया मैंने अभी तक, इतनी मेहनत कर दी, पास नहीं हो रहा हूँ, पास नहीं हो रही हूँ, तो आप
ये मेथड ट्राई करके देख सकते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। अपने आप को समझना शुरू करो और अपने आप से उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। एंड अगर आप पढ़ रहे हो 17 to 18 आवर्स, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर आप 12 और 8 आवर्स भी पढ़ रहे हो प्रोडक्टिवली, इट्स अ ब्लेसिंग। और इस चीज़ के लिए अपने आप को कोसना बंद करो। मैंने बहुत लोगों से भी इंस्टा पे बात की है एंड दे आर काइंड ऑफ, ये हमारी आगे प्रिपरेशन इसलिए क्योंकि मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी एक एक लेवल ऑफ एज पे पहुंचोगे ना, आपको इस चीज़ पे हंसी आएगी कि इस रीज़न की वजह से आप अपने एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो और अपने स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो क्योंकि आप टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ इनसेन। सो लाइफ में और भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप ये प्रॉब्लम में फंस रहे हो कि मैं टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही। टारगेट्स होते ही ना अचीव करने के लिए हैं। टारगेट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप इसके आसपास के लेवल्स को अचीव कर लो। बहुत कम लोग हैं जो अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। अगर आप 10 डेज़ का टारगेट बना रहे हो, आप 12 अचीव करोगे। 12 का बना रहे हो, आप 15 अचीव करोगे। यही होता है। बट अगर आप खुद सोचो, आपके पास सिर्फ 10 डेज़ हैं, आपने 10 डेज़ में ये चीज़ अचीव करनी है। अगर आप 8 डेज़ का टारगेट बनाते हो कि मैं 8 डेज़ में ख़त्म करूँगी या करूँगा, तो आप 10 तक ख़त्म कर सकते हो। बट अगर आप 10 का ही बना रहे हो तो डेफ़िनेटली टाइम जो ऊपर जो है वो जाएगा ही जाएगा। सो ये सब चीज़ें होती हैं। इस वजह से स्ट्रेस आउट होना, एग्ज़ाम ना देना, छोड़ दो एग्ज़ाम, ये करना, अटैम्प्ट को वेस्ट मत करो। है उसमें दो, बट पढ़ के दो, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम जो पेपर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज के साथ आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऊपर ऊपर से लकी रहे तो क्वेश्चन जो है वो बुक किए आ जाएंगे। बट आजकल जितनी बारी मैंने अटैम्प्ट दिए हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम बहुत रेयरली आए हैं। सो दैट्स इट। तो मैं यही बात करना चाहती थी कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने अटैम्प्ट्स को वेस्ट मत करो। और थोड़ा सा, मैं जानती हूँ आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लड़कियों के लिए यही है कि मेरी शादी करवा रहे हैं, मेरी वो करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब कुछ हो जाएगा। अपने आप से पॉजिटिवली बात करो। स्पिरिचुअल पाथ जो है उसको कंसीडर कर सकते हो आप। एंड मेडिटेट कर सकते हो व्हेन यू फील एंशियस। सब कुछ जो है, जो बिखरा हुआ है अभी आपको लग रहा है, सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। दैट्स इट। एंड मैं सीरियसली, मैं दिल से चाहती हूँ आप सबके एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर मेरी इन बातों से आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हो पा रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पा रहे हो, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आपको सीरियसली में अभी कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूँगी और जितना हो सके मुझसे बनता है, क्योंकि मैंने एक ऐसी स्टेज क्लियर की है जो शायद किसी और के लिए करना इम्पॉसिबल था। जो इसीलिए मैं, जब आप मुझसे ये चीज़ बोलते हो भाई मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं इस चीज़ को टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ। एंड वन मोर थिंग, एक कमेंट मुझे आया था कि CA इज़ अ वर्थलेस कोर्स एंड आपको कोई 1 करोड़ की जॉब एंड ऑल, ये सब पे बात हो रही थी। सो 1 करोड़ की जॉब तो आप कोई भी कोर्स कर लोगे, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगी। 1 करोड़ की जॉब आपको तब मिलेगी जब आप एक कोर्स को करके अपने जो लेवल को अप करते हो, तब आपको 1 करोड़ की जॉब मिलेगी। जॉब CA भी कर लोगे, KS भी कर लोगे, IAS भी कर लोगे, तो भी आपको 1 करोड़ की जॉब नहीं मिलेगी। इट्स ऑल योर परसेप्शन, योर माइंडसेट एंड योर एक्सपीरियंसेस जो आपको इस लेवल की इनकम दिलाएगी। सो CA में बस ये है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लोग इसमें सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा मांगता है ये कोर्स। बट अगर आपने अचीव एक बारी कर लिया तो इससे जो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है वो भी उतनी लेवल की है जितनी लेवल के स्ट्रगल्स आप कर रहे हो। सो चलो, अब मेरा टाइम है जाने का। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं डेफिनेटली जो आप मुझसे मांग रहे हो कि मैं अपने ग्रुप 1 के स्केड्यूल को शेयर करूँ यहाँ पे, प्लस मैं अपनी बुक्स के बारे में बताऊँ कि मैंने कौन कौन से फॉलो की थी, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शो सम लव एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं आपको टाइमली जो है वो अपडेट्स दे सकूँ। एंड यस, आई एम लिविंग।